बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमीर अली शेख एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि 12 जून 2026 को माली साल 2026-27 का बजट कौमी असम्बली में पेश किया गया। उसी तसलसल में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मालियात व महसूलात ने एक ऐसी तजवीज़ की मंजूरी दी है जो पाकिस्तान में वरासती जायदादों पर टैक्स लगाने के पूरे निज़ाम को बदल सकती है। अगर आपके पास जायदाद है या मुस्तकबिल में किसी भी तरह से विरासत में आपको जायदाद मिलने वाली है या आप जायदाद देने वाले हैं, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि विरासती जायदाद की फरोख्त पर मुजवजा कैपिटल गेन टैक्स क्या है, उसके ऊपर जो बुनियादी कीमत है उसकी कि किस कीमत में जिसको विरासत मिली है वो अपने गोशवारे के अंदर उसको डिक्लेयर करेगा, वो क्या होगी। वैल्यूएशन की तारीख को लेकर बजट के अंदर बहस क्यों शुरू हो गई, और सबसे अहम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का जो सेक्शन 79 है वो इस मामले के ऊपर क्या कहता है। आज हम इन नुकात के ऊपर बात करेंगे। तो इस तजवीज को आम सादा जुबान में समझने की कोशिश करते हैं। फाइनेंस बिल 2026 के तहत जब आपको कोई जायदाद विरासत में मिलती है और आप बाद में इसे बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होगा, लेकिन सिर्फ इस कीमत में होने वाले मुनाफे के ऊपर। इस कीमत के अंदर जो इजाफा होता है वो आपका मुनाफा होगा और उसके ऊपर ही आपको कैपिटल गेन टैक्स अदा करना होगा। मैं आपको एक सादा मिसाल के जरिए इसकी वजाहत करता हूं। फर्ज करें आपके वालिद का इंतकाल हो जाता है और वो आपके लिए एक जायदाद छोड़ जाते हैं। इनकी वफात के वक्त इसकी जायदाद की मालियत 8 मिलियन यानी 80 लाख रुपए है। ये आपकी बुनियादी कीमत होगी जिसके ऊपर अब हम इजाफे का तयन करेंगे, यानी बुनियादी कीमत जिस कीमत के ऊपर ये आपके हिस्से में आई। चंद साल के बाद ये जायदाद 10 मिलियन की हो जाती है, तो जब आप इसे बेचते हैं तो ये 10 मिलियन की है। जब आपके हिस्से में ये आई थी उस वक्त ये 80 लाख रुपए की थी, अब 1 करोड़ रुपए की है। तो इसकी कीमत के अंदर जो इजाफा हुआ है वो है 20 लाख रुपए का। अब 20 लाख रुपया जो है वो कैपिटल गेन है जिसके ऊपर अब टैक्स लगाया जाएगा। अब ये मामला इतना सीधा नहीं है। मामला बज़ाहिर तो आपको ये लग रहा है कि एक कीमत का तयन हो गया, लेकिन असल मसला इसके ऊपर ये है कि बुनियादी कीमत की जो तारीख है वो किस हिसाब से लगाई जाएगी, इसके ऊपर अभी तक इत्तफाक नहीं हुआ। एफबीआर की जो मुजवजा बुनियादी कीमत का तयन था, उन्होंने कहा था कि जिस वक्त असल मालिक का इंतकाल हुआ, जब वो फौत हुए, तो उसी तारीख को बुनियादी कीमत का तयन किया जाएगा। लेकिन यहां एक दिलचस्प मोड़ आता है। जो कमेटी थी, कायमा कमेटी, जिसके चेयरमैन सैयद नवीद कमर हैं, उन्होंने इसके ऊपर एतराज किया। उन्होंने कहा कि जब बुरसा को इसका इंतकाल हो जाएगा, जब उनके हिस्से में ये मुंतकिल कर दी जाएगी, उस तारीख से इसकी बुनियादी कीमत का तयन करना चाहिए। अब यह फर्क क्यों अहम है, जरा सोचें। पाकिस्तान में जायदाद की मुंतकिली का जो अमल है, बाजुकात ये महीनों पे चला जाता है और कई दफा ये सालों में भी जा सकता है। इस अरसे में मार्केट वैल्यू काफी बदल सकती है। तो कौन सी तारीख ज्यादा मुनसिफाना होगी? कमेटी के जो चेयरमैन नवीद कमर हैं, उनकी तजवीज की जो है ना वो हमायत की गई। इसलिए मौजूदा सिफारिश ये है कि बुनियादी कीमत के लिए मलकियत की मुंतकिली की तारीख को मायार बनाया जाएगा। लेकिन एक बात नोट कर लें, खानदानी मुफाहमत जो होती है, जब आप फैमिली सेटलमेंट के अंदर ही हिस्सों का तयन कर लेते हैं और उनको वरसा को मुंतकिल भी कर देते हैं, तो ये वाला जो अमल होता है ये बाजुका तो दिनों के अंदर मुकम्मल हो जाता है। तो खानदानी मुफाहमत के जरिए जो हिस्से मुंतकिल कर दिए जाते हैं, उनके अंदर जो बुनियादी कीमत की जो तारीख है वो असल मालिक की जो डेथ की डेट होगी, वफात की तारीख होगी, उसी को जो है ना वो मुंतकिली की तारीख और बुनियादी कीमत के लिए तारीख समझा जाएगा। यहां पे यानी अब दो चीजें हो गई। अगर प्रॉपर जो लंबा प्रोसेस होता है इंतकाल का,
जब वुरसा को एक लंबे पीरियड से गुजर के उनके नाम पे प्रॉपर्टी मुंतकिल होगी तो वो तारीख कंसिडर की जाएगी। अगर फैमिली मुफाहमत के जरिए विद इन डेज उसको मुंतकिल कर दिया जाएगा तो डेथ की डेट को बुनियादी कीमत के लिए कंसिडर किया जाएगा। अब यहां पे सेक्शन 79 को समझना बहुत जरूरी है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन 79, जिसे अदम शनाख्त के कवायद यानी नॉन रिकॉग्निशन रूल्स कहा जाता है, उसकी जो सब सेक्शन 1 और क्लास बी है, उसमें साफ लफ्जों में कहा जाता है कि जब कोई जायदाद किसी शख्स की वफात पर वारिस या वसी को मुंतकिल होती है तो इस पर कोई मुनाफा या नुकसान तस्लीम नहीं किया जाता। इसका मतलब यह है कि मौजूदा कानून के तहत जब आपको विरासत में जायदाद मिलती है तो इस वक्त आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। टैक्स की अदायगी मुलतवी यानी डेफर कर दी जाती है। लेकिन यहां पर एक और बात अहम है। सेक्शन 79 का सब सेक्शन 3 कहता है कि जब आपको विरासत के जरिए कोई जायदाद मिलती है तो आपकी वो जायदाद उसी कीमत पर हासिल हुई तस्वर की जाएगी जो असल मालिक के पास थी। अब यहां पर मैं एक और मिसाल के जरिए सेक्शन 79 का सब सेक्शन 3 आपको वाजे करता हूं। अगर आपके वालिद ने ये जायदाद 30 साल पहले सिर्फ 10 लाख रुपए में खरीदी थी तो आपके लिए भी यही कीमत बुनियादी कीमत तस्वर की जाएगी, यानी 10 लाख रुपए में ही ये आपके हिस्से में आएगी। और जब आप इसे 10 मिलियन में बेचेंगे तो आपको पूरे 9 मिलियन रुपए का जो है 90 लाख रुपए का मुनाफा इसके ऊपर मिलेगा और उस 90 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यही वजह है कि फाइनेंस बिल 2026 की ये जो नई तजवीज आई है ये बहुत अहम है। इसमें तशखीस का एक नया तरीकाकार मुतारफ करवाया गया है। विरासत या मुंतकिली के वक्त मार्केट वैल्यू को बुनियाद बनाया जाएगा, ना कि असल खरीदार की कीमत को। और ये दरअसल वारसों के लिए ज्यादा फायदा मंद है क्योंकि इसको आपको एक एक्सटेंडेड यानी जो बुनियादी कीमत है वो पहले से ही मार्केट वैल्यू के मुताबिक उसको कंसिडर किया जाएगा, जिससे काबिल टैक्स जो मुनाफा होगा वो कम हो जाता है। अब यहां पे मैं इस सारे सिनेरियो को कंक्लूड करूंगा तो 3 नुकात में इसको आपके सामने ब्रीफ करता हूं। पहला नुकता यह है कि हुकूमत विरासती जायदाद की फरोख्त पर कैपिटल गेन टैक्स लगाने की तरफ बढ़ रही है, लेकिन यह टैक्स सिर्फ विरासत मिलने से लेकर फरोख्त तक कीमत में होने वाले इजाफे पर लगेगा। दूसरा नुकता, तशखीस की तारीख को लेकर इख्तलाफ अभी बाकी है। वफात की तारीख या मुंतकिली की तारीख, कमेटी ने मुंतकिली की तारीख की सिफारिश की है लेकिन यह हतमी नहीं है। तीसरा नुकता यह है कि तजवीज सेक्शन 79 के मौजूदा तर्ज अमल में एक तब्दीली है और ये वारसों के लिए ज्यादा मुनसिफाना हो सकती है क्योंकि इसमें आपको एक बढ़ी हुई बुनियादी कीमत मिलती है। ये तजवीज अब फाइनेंस बिल 2026 का हिस्सा है और कानून साजी के मराहल से अभी गुजर रही है। उम्मीद है कि ये आने वाले 2-4 रोज के अंदर कानून जो है वो पास हो जाएगा। हम आपको पेशरफ्त से आगाह करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगे तो इसको लाइक जरूर करें और बाकी तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक भी इसको शेयर करें ताकि ये जो नया कानून है इसके बारे में इंफॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि टैक्स और लीगल अपडेट्स के बारे में आपको हम आगाह करते रहें। थैंक यू। खुदा हाफिज।